गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स को जल्दी लाने का तरीका। और हर एक वुमन का ये कॉमन सवाल रहता है, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है एंड दे वांट टू नो कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पीरियड्स जो है वो जल्दी आ सके। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पीरियड्स को जल्दी लाने के नेचुरली क्या तरीके हैं और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और एज अ डॉक्टर जो है हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपके पीरियड्स जो है वो जल्दी आए। अब पीरियड्स को जल्दी लाने के दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि आपके पीरियड्स जो है वो मिस हो गए और आपके पीरियड्स जो है वो काफी दिन डिले हो गए। आप प्रेग्नेंट हैं बट आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि आपके घर में कोई पूजा है, आपके घर में कोई फंक्शन है या आप कहीं आउटिंग में बाहर जा रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि अभी आपके पीरियड्स आए। आप चाहते हैं कि जो आपकी डेट है उससे पहले आपके पीरियड्स जो है वो जल्दी आ जाए। तो सेकंड कंडीशन जो वो ये रहती है, अगर आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, देन व्हाट टू डू। अगर तो आपके पीरियड्स 1 या 2 दिन या 4 से 5 दिन डिले हो जाते हैं तो ये एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और नॉर्मली सबके साथ ऐसा ही होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, 21 डेज, 22 और 28 डेज का और समटाइम्स 35 डेज का साइकिल रहता है। तो अगर आपके 4-5 दिन जो है, एक हफ्ता ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर 5-6 महीने में ओकेजनली अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसको भी जो है वो अब अगर आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। हार्मोनल चेंजेस होना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, इन चीजों की वजह से जो है आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स, जैसे मैंने अभी भी बताया, 1-2 दिन या 5 दिन भी अगर डिले हो जाते हैं उसे बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर आपके पीरियड्स जो है वो 10 डेज डिले हो जाते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो उनमें जो है उसे नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। हम लोग 10 दिन में भी उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती। बट अगर आप मैरिड हैं, आपके पीरियड्स जो है 10 डेज और 15 डेज डिले हो गए हैं, तो उस कंडीशन में मैरिड जो लेडी रहती है उसको यूपीटी करने के लिए कहा जाता है। यूपीटी मींस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। मार्केट में किट जो होती है, यूरिन किट इजीली अवेलेबल होती है, आपने वो किट लानी है। अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन है, फर्स्ट यूरिन जो आप पास करते हैं, वो यूरिन से आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो कर सकते हैं उस किट में। अगर तो किट में डबल लाइन आती है डार्क पिंक कलर की, इट्स मीन आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है। जो सिंगल लाइट लाइन आ रही है, इट्स मीन आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव है और आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपके उसमें डबल पिंक डबल डार्क लाइंस आ रही है, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर तो आप प्लान कर रहे थे प्रेगनेंसी का, आपके पीरियड्स इतने दिन डिले हो गए, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करेंगे फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव है और आप प्लान नहीं कर रहे थे, तो फिर आपको कारण जानना जरूरी है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी भी नेगेटिव है और आप चाहते भी नहीं थे कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका कोई प्लान नहीं था और आपके पीरियड्स फिर भी डिले हो रहे हैं, नॉन प्लान प्रेगनेंसी है, इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। इन केस आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, नॉट प्लान प्रेगनेंसी थी, आप नहीं चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इस कंडीशन में भी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी रहता है। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी जो नेगेटिव है, आप मैरिड हैं, फिर भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो गए, 15 डेज डिले हो गए और आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उस कंडीशन में रीजन को फाइंड आउट करना जो है वो बहुत जरूरी है। डायग्नोज करना है कि रीजन क्या है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली उसमें बताया कि मेन रीजन जो होते हैं हार्मोनल चेंजेस, मींस हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाना। हार्मोनल इंबैलेंस के कंडीशन में भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा पीसीओडी। पीसीओडी जो है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, इसमें भी आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस जो है वो एक ही चीज है। पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी पीरियड्स जो है वो डिले होते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस,
एक्सेसिव वर्कआउट, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। या फिर अगर आपने अनहेल्दी वे से अपना वेट जो है बिल्कुल रिड्यूस कर दिया या एकदम आपने अपना वेट गेन किया है, सो उसमें भी जो है आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। उसके अलावा थायराइड, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म है आपको या हाइपरथायराइडिज्म है उस कंडीशन में भी, या फिर अगर आपको टीएसएच है, आपकी डोज ज्यादा होगी है, तो इस कंडीशन में भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भी, ये भी एक हार्मोन है, अगर प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसमें भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले होते हैं। सो ये सब कारण है जिसकी वजह से पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। सो अगर आपके पीरियड्स डिले होते हैं तो इनमें से कारण में से उसको फाइंड आउट करना जरूरी है कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है डिले हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर ओकेजनली ऐसा होता है, मतलब 5-6 महीने में अगर एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसको बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और समटाइम्स पेरीमेनोपॉजल टाइम पे भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। पेरीमेनोपॉजल टाइम वो टाइम है जब लेडी जो है 40-45 क्रॉस करती है तो उनके टाइम आ जाता है पीरियड्स बंद होने का। जब पीरियड्स बंद होने का टाइम आता है उस टाइम पे भी जो है आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। बट अगर एवरी मंथ ऐसा ही रिपीट हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी मैंने अभी आपको प्रीवियसली रीजन बताए हैं उनमें से एक रीजन को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो रहे हैं। और जैसे ही आप अपना रीजन को डायग्नोस कर लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो है डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेगा। वंस इन द वाइल हो रहा है तो आप कुछ होम रेमेडीज को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और यूजुअली जो इंडियन किचन्स होती हैं या जो इंडियन वुमेन्स हैं वो इन चीजों को फॉलो करते भी हैं। जैसे कहा जाता है पपीता और पाइनएप्पल, ये दोनों एक ऐसे फ्रूट हैं, इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एंजाइम होता है लैटिक्स। इसमें लैटिक्स एंजाइम पाया जाता है, ये क्या करता है, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। कच्चा पपीता और पाइनएप्पल, तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं तो आपने कच्चा पपीता या फिर कच्चा पाइनएप्पल जो है उसको लेना है। इसमें लैटिक्स कुछ एंजाइम रहते हैं जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो आ सकते हैं। बट पपीता और जो पाइनएप्पल लेना है वो राइप होना चाहिए। राइप एप्पल और पपैया लेने से ही जो है कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। और आपने ऐसा सुना भी होगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हमारे जो बड़े हमारे घर में होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है उसमें आपने पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है। तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि इसमें लैटिक्स एंजाइम पाया जाता है, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, इसीलिए चीज मना की जाती है। और उसके अलावा अजवाइन और जीरा जो है इनकी भी सेम प्रॉपर्टी है। ये भी जो है यूट्रस, ये भी हमारी इजीली किचन में अवेलेबल होती है इंडियन किचन में। ये भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। हम लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो गिर सकती है। और अगर आपके पीरियड्स जो है नहीं आ रहे हैं तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से आपके पीरियड्स आ सकते हैं। और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा ठहरा हुआ है, अगर आप ये चीजें खाएंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, खुलेगा, स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से जो बच्चा ठहरा है वो गिर सकता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने गर्म चीजें, स्पेशली पपीता, राइप पपीता एंड राइप पाइनएप्पल जो है इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना। इसमें नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जैसे हमने 2 कप जो है पानी ले लिया, उसमें 1.5 चम्मच जो है अजवाइन डाल लिया, उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया, और जब वो 1 चम्मच या आधा कप जो है अजवाइन रह जाती है तो उसको आपने एज अ मेडिसिन जो है सुबह शाम जो है उसको लेना है। 4 to 5 डेज जो है आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, आफ्टर यूजिंग ऑल दिस होम रेमेडीज हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमने ये सारी चीजें जो है इसको यूज कर लिया, हमने ये सब चीजें करने के बाद भी जो है हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। सो उस केस में एज अ डॉक्टर जो है वो फिर पेशेंट को हार्मोन्स देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेन रीजन जो होता है इसका हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोन का डिस्टर्ब होना है। तो इसमें हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती हैं।
हार्मोनल टैबलेट सुबह शाम ली जाती है, 3 to 5 डेज के लिए इसका ट्रीटमेंट रहता है। इसमें जो हार्मोन दिया जाता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। इसमें टैबलेट नाम होता है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और नॉरएस्ट्रिन एसीटेट जो है इस नाम का हार्मोन जो है वो दिया जाता है अगर आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सुबह शाम आपने ये लेनी है बीडी की डोज में 3 to 5 डेज तक, इससे आपके पीरियड्स जो है आ सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, मतलब कैसे जो है अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपके पीरियड्स आ जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो आपका यूट्रस है, आपकी यूट्रस की वॉल जो होती है वो थिकेंड हो जाती है। उसके बाद जो आपने ये ट्रीटमेंट लिया, 5 डेज के बाद ट्रीटमेंट जो है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, और जो आपके हार्मोन्स का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी विड्रॉल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो आपकी इसकी यूट्रस की वॉल है जो थिकेंड हुई है, उसकी लाइनिंग जो होती है वो शट ऑफ हो जाती है। जैसे ही लाइनिंग शट ऑफ होगी, हार्मोन्स लेने की वजह से विड्रॉल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पीरियड्स जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि हम अगर ये मेडिसिन किस कंडीशन में रिकमेंड करते हैं, उसकी 2 कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में हम ये हार्मोन्स टेबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। अगर वंस इन द वाइल है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगर बार बार आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो रहे हैं तो पीरियड लाने के लिए जो दवाई दी जाती है, आप वो दवाई खाएंगे, आपके पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं। बट ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मोस्टली जो है वुमेन्स यही करती हैं, अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स लाने वाली दवाई खा लेती हैं और आपके पीरियड्स आ जाते हैं और वो आराम से बैठ जाती है, फिर वो नेक्स्ट पीरियड्स का वेट करती है। बट ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको रीजन को डायग्नोस करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। जो रीजन मैंने पहले बताया उसमें से कोई रीजन डायग्नोस करना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो रहे हैं। फिर जैसे ही डायग्नोस हो जाता है रीजन, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग जो है आपका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो है थायराइड, दैट इज TSH, या फिर थायराइड प्रोफाइल जो आप पूरा करवा सकते हैं। उसमें TSH भी हो जाएगा, T3 और T4 हो जाएगा। उसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल जो है इसको भी जो रूल आउट करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल जो है अगर इंक्रीज हो जाता है, इस हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं और समटाइम्स इसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरती है। तो प्रोलैक्टिन लेवल को का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा PCOD और PCOS को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, समटाइम्स डिले हो जाते हैं, स्कंटी फ्लो हो जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लोग ये डायग्नोस कर सकें कि PCOD तो नहीं है। अगर वंस इन द व्हील अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो करना ज़रूरी नहीं है। उसमें आप अपना फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके वंस इन द व्हील अगर ऐसा हो रहा है तो आप नॉर्मल हार्मोन लेके अपने पीरियड्स जो है उसको ला सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो गए, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है, आप चाहते हैं कि हमारे उस डेट पे पीरियड्स ना आके हमारे पीरियड्स जो है वो पहले आ जाए। लाइक अगर आपके 25 को डेट आनी है, आपके घर में फंक्शन जो है वो 18 तारीख को, तो आप चाहते हैं कि 25 को मेरी डेट ना आए ताकि मेरा फंक्शन जो है वो मतलब स्पॉइल ना हो। या अगर आपके घर में कोई पूजा है, या अगर आप कोई आउटिंग पे जा रहे हैं, कोई भी कुछ ओकेजन है और आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पे आपके पीरियड्स ना आए, आप चाहते हैं कि मेरे पीरियड्स जो हैं वो पहले आ जाएं, प्रीपोन्ड हो जाएं, वो उसमें भी जो है आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। प्रीपोन्ड कंडीशन में भी हार्मोन्स जो है वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। और प्रीपोन्ड पीरियड्स लाना जो है वो रिकमेंडेबल नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो है इस चीज़ के लिए एडवाइज नहीं करता है कि अगर आपकी डेट जो है वो बाद में आनी है और आपके पीरियड्स पहले आ जाएं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा। अगर तो आप चाहते, अगर पेशेंट बोलेगा कि नहीं जी मेरे को मैं चाहती हूँ कि मेरे पहले ही पीरियड्स आ जाए, मैं तब तक फ्री हो जाऊँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है हम लोग पेशेंट की सुन के उनको मेडिसिन दे देते हैं। पर लेकिन एज पर अ डॉक्टर ये रिकमेंडेबल नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पीरियड्स जो है हो सकता है 2-3 बार आ जाए। ऐसा इसलिए आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा जो प्रीपोन्ड पीरियड्स का जो है कंडीशन है, ये शॉर्ट कंडीशन नहीं है। कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपने ये मेडिसिन खाई है तो आपके पीरियड्स जो है वो पहले ही आ जाए, या जिस डेट पे आप चाह रहे हैं कि मेरे पीरियड्स आ जाए और मैं तब तक फ्री हो जाऊं, ऐसा नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हो जाता है उनके पीरियड्स जो है वो पहले आ जाएंगे, और ऐसा पीरियड्स आने के बाद हो सकता है जब आपकी उनकी ड्यू डेट जो है पीरियड्स की
फिर तब भी आपके पीरियड्स आ जाए। तो प्रीपोन कंडीशन में पीरियड्स 2-3 बार भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद हो सकता है उसी डेट पे वापस आ जाए, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो प्रीपोन कंडीशन जो है वो रिकमेंडेबल नहीं है। अगर कोई भी लड़की या कोई भी वुमेन चाहती है कि हमारे घर में फंक्शन है, पूजा, या किसी लड़की की शादी है, वो चाहती है कि मेरे पीरियड्स जो है उस डेट पे ना के मैं मेडिसिन खा लेती हूँ और मेरे पीरियड्स जो है पहले आ जाए, तो ये रिकमेंडेबल नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हो सकता है आपके पीरियड्स पहले आ जाए और जो डेट पे आप चाहते हैं कि ना आए उसमें आपके पीरियड्स जो है वो दोबारा भी आ सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ये प्रीपोन के लिए एडवाइस नहीं करता। बट अगर आप पोस्टपोन चाहेंगे कि आपके पीरियड्स जो है वो पोस्टपोन हो जाए, जिस डेट पे 25 को अगर आपके आने हैं तो आपके पीरियड्स जो है 25 को ना आके 30 को चले जाएं, तो ये कंडीशन जो है ये रिकमेंडेबल कंडीशन है। और डॉक्टर जो है हमेशा आपको एडवाइस करेगा कि अगर आप चाहते हैं पीरियड्स पहले आ जाएं तो आप ये ना करके आप वो मेडिसिन ले लो जिससे आपके पीरियड्स जो है वो बाद में हो जाएं, जो डेट आप चाहते हो आपका फंक्शन निकल जाए उसके बाद आ जाए। ये एक रिकमेंडेबल कंडीशन है और उसमें पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं, और वो रिकमेंडेबल है और उसमें परेशानी भी कोई नहीं होती। उसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम है। और उसमें ये रहता है कि अगर जिस डेट पे आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स आए पोस्टपोन हो जाए तो वो पोस्टपोन ही हो जाएंगे, बट वो पहले नहीं आएंगे। लेकिन प्रीपोन में वो पहले भी आ सकते हैं और उस डेट पे दोबारा पॉसिबिलिटी हो जाती है वापस आने की। सो हमेशा कोशिश करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स डिले हो जाएं या जल्दी आ जाएं तो प्रेफर कीजिएगा पोस्टपोन, ताकि आप लोग जो है इजीली जो उसमें उसको अडेप्ट कर सके। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है जरूर करना। थैंक यू सो मच।